विलेज में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल और थिंक बिग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा विलेज में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पूरा वीडियो डिटेल में बताऊंगा क्योंकि एक भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि कार्तिक भाई, मेरा घर विलेज में है और मैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बेचने का दुकान लगाना चाहता हूँ विलेज पर। तो क्या क्या सामान मेरे दुकान पर रखना पड़ेगा और किस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मुझे कोई मिस्टेक ना हो, किस चीज़ों कौन कौन सा सामान मुझे दुकान पे रखना पड़ेगा और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, पूरा सब कुछ डिटेल में बताइए। तो जिन लोगों का घर विलेज में है और विलेज में गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का बिजनेस लगाना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबके लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैं जब बताता हूँ ना, एक सेक्टर के लिए नहीं बताता हूँ, पूरे ओवरऑल सेक्टर के लिए बताता हूँ ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। दूसरे लोग भी तो अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं ताकि जो कोई भी इस वीडियो को देखे उनका फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं केपानिक। इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का गांव में घर है तो उन लोगों को बिजनेस खोलने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए आपका कस्टमर कौन है। अगर आपका कस्टमर, यहाँ पर मैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का एग्जांपल दे रहा हूँ तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले देखना है कि आप जिस टाइप का कस्टमर के लिए, मतलब जिस कैटेगरी के कस्टमर के लिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखना है कि उस टाइप का कस्टमर कहाँ पर सबसे ज़्यादा आना जाना रहता है। तो एक तरफ से मान लीजिए कि आपको लोकेशन ऐसा चूज़ करना है जिस जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, फुटफॉल ज़्यादा है। एक बात पे समझ में आए तो फुटफॉल ज़्यादा है, उस जगह पर आप दुकान बनाइएगा। क्योंकि दुकान का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एक चीज़ देखना है कि आपका जो दुकान है उसमें आएगा कौन, कस्टमर आएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है तो कौन आएगा आपके दुकान पे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा भीड़ प्लेस में आप दुकान लगाने की सोचिए। वहाँ पर अगर 500 लोग आता है तो 100 लोग आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, दिन का अगर 100 लोग आए तो आपका बहुत बिक्री हो सकता है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जिस जगह पर भीड़ है उस जगह पर आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट देना चाहता हूँ। अगर आपके वहाँ पर लोकल बस स्टॉप है तो बस स्टॉप पर कर सकते हैं, स्कूल के सामने कर सकते हैं, कॉलेज के सामने, ऑफिस के सामने, जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा आता उस जगह पर आप गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि क्या करना है। वहाँ पर दुकान खरीदना है या दुकान बनाना है या भाड़े पे लेना है। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि दुकान जगह को खरीदूंगा, फिर दुकान बनाऊंगा, फिर दुकान स्टार्ट करूंगा। मैं मानता हूं ये गलत प्रोसेस है। दुकान को खरीदना नहीं है। आप अगर सारा पैसा दुकान खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको बेकार हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए क्या करना है, आपको भाड़े पे लेना है। उस जगह पर जिनका घर, मान लीजिए आप बोलोगे कार्तिक भाई यहाँ पर तो कोई घर नहीं है, ज़मीन है, तो जिनका ज़मीन है उनको कहिएगा कि मैं आपके जो ये जगह है आप मुझे यहाँ पर एक दुकान बना के दीजिए, या मैं आपके जगह को भाड़े पे लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर दुकान बनाऊंगा, 10 साल के लिए लीज लूँगा। इस तरीके से एग्रीमेंट होता है। ज़मीन पर कैसे दुकान करें इसका आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा उसके लिए कि खाली ज़मीन पर दुकान भाड़े पे कैसे ले। ये एक अलग ट्रिक है लेकिन ये बढ़िया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुद्दा बात यह है कि आपको भाड़े पे लेना है, खरीदना नहीं है। तीसरा है कि आप अगर विलेज में गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो खाली उस दुकान पर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मत रखिएगा। क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मेरे दुकान का है। मैं कोई मतलब पीछे कुछ अलग तामझाम वगैरह नहीं लगाता हूँ। जो रियल है, जो बताता हूँ वो रियल है, जो ड्रेस पहनता हूँ वो भी रियल है और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी रियल है। फेक चीज़ें कार्तिक करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आप जब दुकान पे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी रखेंगे तो सिर्फ वो ज्वेलरी रखना नहीं है, आपको कलर कॉस्मेटिक भी रखना है और नॉर्मल कॉस्मेटिक भी आप रख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं बताता हूँ। ज्वेलरी तो आप जानते हैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी कैसा होता है, अलग अलग तरीके का। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे नेकियर सीको चैनल पे जा सकते हैं, जो मेरे पुराने चैनल पर है। उस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो है, ज्वेलरी क्या है, कैसे उसका प्लेटिंग होता है, कैसा गोल्ड प्लेटिंग होता है, आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा। इस चैनल पर भी गोल्ड प्लेटिंग रिलेटेड अलग अलग वीडियो मिलेगा, तो उस पर नहीं जाते हैं। फिलहाल रखना क्या है वो जान लीजिए। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी रखना है, रखने के साथ साथ कलर कॉस्मेटिक बोले तो नेल पॉलिश, लिपस्टिक, यार हेयर बैंड, क्लिचर और भी अलग अलग जो बिंदी होता है, इस तरीके का जो कलर कॉस्मेटिक में आता है उस तरीके का। ठीक है, जो मनीहारी दुकान पे रखते हैं। और दूसरा एक चीज़ है कॉस्मेटिक्स, वो नॉर्मल होता है, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट,
ब्रश, टूथब्रश और भी अलग अलग जो चीज़ें हैं, सोप वगैरह जो है, शैम्पू है और फेस वॉश है, तो ये है डेली यूज़ के चीज़ें। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अलग अलग वैरायटी का सामान रखेंगे, कुछ कुछ हो चलेगा लेकिन अलग अलग वैरायटी का रखेंगे तो आपको काफ़ी सारा कस्टमर आपके पास आएगा। क्यों? अलग अलग क्वालिटी का कस्टमर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक टाइप का चीज़ें रखने से बेहतर है अलग अलग क्वालिटी का रखिए, उसी क्वाड्रेंट का। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ खाने का सामान भी रख सकते हैं, खाने का सामान भी रख दे, मतलब मिठाई वगैरह, ऐसा नहीं है, वो दूसरा कैटेगरी हो जाएगा। कैटेगरी सेम रखना है, मतलब आप अगर फैशनेबल चीज़ें रख रहे हैं तो फैशनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ का आपके दुकान में चीज़ें रहना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं कि मैं एक बड़ा सा दुकान लगाऊंगा, मेरे दुकान पे भरा पूरा सामान रहेगा, तो उसके लिए मैं 5 लाख का लोन ले लेता हूँ। हालांकि शुरुआत में ही 5 लाख का लोन कोई नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुगाड़ कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा लोन पे लेके वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये गलत प्रोसेस है। बिज़नेस स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। एकदम से ऊंची छलांग मत मारिएगा, जब ऊपर उठ जाएंगे लेकिन ऊपर संभाल नहीं पाएंगे तो गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। यानी कि आपको बिज़नेस का आइडिया नहीं है, शुरुआत में आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले बिज़नेस को सीखना होता है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर करके, ठीक है। उसके बाद बड़ा स्टेप लिया जाता है। जैसे आपका तजुर्बा या नॉलेज बढ़ेगा उस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ बढ़ के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहता है ना, स्टार्ट स्मॉल और थिंक बिग, यानी कि छोटे से शुरुआत करिए, बड़ा सोच रखिए, तभी आप लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। और 5वां है बैकअप इन्वेस्टमेंट रखिएगा। आप जब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शुरुआत में ही पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। कुछ पैसा आपको बचा के रखना है, ताकि वो जो कस्टमर आपके पास दुकान पे आएगा, जो भी सारा कुछ पीछे का ऑर्डर देंगे, तो आपको वो सब ऑर्डर लिख लेना है। एक डायरी रखिएगा, डायरी पे लिखेंगे कि कस्टमर ये ऑर्डर दे के गया है, क्योंकि कस्टमर आज बता के गया है। आप मार्केट तो आज नहीं जाने वाले हो सामान लेने के लिए, एक साथ 10-12 दिन के बाद तो जाओगे, तो 10-12 दिन में 12 दिन पहले का बात याद रहेगा क्या? नहीं ना। कस्टमर बताते ही, इसीलिए करना ये है, कस्टमर बताया सीधे सीधे आपने डायरी में नोट कर लिया कि ये चीज़ चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको जब माल आप खरीदने जाएंगे तो हर माल आप कम क्वांटिटी में लेंगे, वैरायटी ज़्यादा लेंगे, समझ रहे हो। किसी भी माल को 1 दर्जन 6 पीस मत उठाइएगा। शुरुआत में आप हर चीज़ 3 पीस करके उठाइए, ठीक है। आप इससे बेहतर है और एक चीज़ कह सकते हैं, जिस दुकान से माल उठाएंगे उनको कहिएगा कि भाई साहब आप मुझे कहिए कि मैं कितना कम से कम प्रोडक्ट उठाऊंगा और मुझे होलसेल रेट में मिलेगा, ठीक है। कितना कम प्रोडक्ट उठाने पर होलसेल रेट में मिलेगा, तब आपको क्या होगा, वो आप उनको बताएंगे कि मैं नया दुकान खुला हूँ, मुझे क्वांटिटी नहीं वैरायटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे एक होलसेल रेट लगा के दीजिए और मैं वैरायटी का ज़्यादा सामान लेना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से आप जो दुकान होलसेलर है उसके साथ बहुत बेटर अच्छा तरीके से बातचीत करेंगे तो आपको वो दे देगा, ठीक है। जैसे शुरुआत में मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं एक एक्स अमाउंट लेके गया था और उनको कहा कि इतने अमाउंट पर एक दुकान पर अलग अलग वैरायटी का सामान मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से आप मिला के एक पैकेज बना दीजिए। उस पैकेज को मैं लेकर आया और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और सब्सक्राइब का मुझे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।